20 बार मतलब गलत काम मेरे साथ किए गए। इसके साथ कई महीने तक बलात्कार किया है प्रेमगिरी ने। ये वो सनसनीखेज आरोप हैं जो एक सन्यासी ने दूसरे सन्यासी पर लगाए हैं और इन आरोपों की गूंज अब पूरे कुंभ नगरी में सुनाई देने लगी है, क्योंकि आरोपों के घेरे में कोई और नहीं बल्कि जूना अखाड़े के उपाध्यक्ष प्रेमगिरी महाराज हैं। इस नाबालिग योगी का आरोप है कि सेवा के नाम पर प्रेमगिरी महाराज उसके साथ पिछले कई सालों से यौन शोषण कर रहे थे और यौन शोषण के खिलाफ जब इसने आवाज उठाई, इसकी आवाज दबा दी गई। साथ ही जान से मारने की धमकी भी मिलने लगी। 20 बार मतलब गलत काम मेरे साथ किए गए। फिर उसके बाद मैं परेशान हो गया, मैं दुखी हो गया, फिर मैं वहाँ से भाग गया। अब इस नाबालिग योगी के समर्थन में गोल्डन बाबा भी उतर आए हैं। गोल्डन बाबा का आरोप है कि उन्होंने प्रेमगिरी की शिकायत कई बार जूना अखाड़े के संरक्षक से की, लेकिन अखाड़े के महंत भी यौन शोषण के आरोपों पर चुप्पी साधे बैठे रहे और आखिरकार उन्हें मजबूर होकर प्रयागराज और हरिद्वार के एसएसपी से एफआईआर की गुहार लगानी पड़ी। इसके साथ कई महीने तक बलात्कार किया है, बदतमीजी की है ये प्रेमगिरी ने। और अगर जो सेक्रेटरी है, अगर हम लोग नहीं खोलेंगे तो कल और बच्चों का भविष्य नाश होगा। यहाँ पे प्रेमगिरी के हरिगिरी के खिलाफ हमने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, इसलिए इनके पास और कुछ नहीं था, इसलिए हमको निष्कासित किया। जूना अखाड़े ने गोल्डन बाबा के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। यौन शोषण के आरोपी प्रेमगिरी महाराज की दलील है कि उन्होंने ही जूना अखाड़े से गोल्डन बाबा को निकाले जाने का प्रस्ताव रखा था। उसी का बदला लेने के लिए ये आरोप लगाए जा रहे हैं। गोल्डन बाबा तो उनके बारे में क्या कहा जाए, वो तो किसी के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं और लगाते रहेंगे, क्योंकि जब अखाड़े को किसी से निकाला जाता है तो मनमाने ढंग से वो कोई न कोई आरोप लगाते हैं। इस पूरे विवाद पर पुलिस अब कुछ भी कहने से बच रही है। नाबालिग की लिखित शिकायत के बावजूद आरोपी को गिरफ्तार करना तो दूर, पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की है। जाहिर है कुंभ खत्म होने तक पुलिस इस पूरे विवाद से बचना चाहती है ताकि विवाद आगे ना बढ़े और इस वजह से प्रयागराज पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठ रहे हैं।